ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बातचीत की। ब्राजील के फोर्टलेजा में दोनों नेताओं के बातचीत के दौरान सीमा विवाद समेत आर्थिक मसलों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत के जरिए सीमा विवाद का हल निकालना जरूरी है। भारत ने चीन के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया। जवाब में शी जिनपिंग ने भी मोदी को चीन दौरे के लिए न्योता दिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रविवार को विदेश दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को ब्राजील के फोर्टलेजा पहुंचे। आज प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन यानी ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन इससे पहले सोमवार को मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बातचीत की। भारत और चीन के बीच हुई इस बातचीत में मोदी ने उनकी सरकार को सम्मान देने के लिए शी जिनपिंग का आभार जताया। आपने अपने एनवॉय को स्पेशली भारत भेजा, ये अपने आप में मेरी नई चुनी हुई सरकार को चाइना की तरफ से कितना सम्मान दिया गया है और इसका कितना महत्व है आपके लिए, इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात 30 से 40 मिनट तय थी, लेकिन दोनों नेताओं की बातचीत करीब 80 मिनट तक चली। दोनों पक्षों के बीच आर्थिक मसलों पर गंभीर चर्चा हुई। भारत ने चीन के साथ व्यापार में संतुलन लाने पर जोर दिया। इसके अलावा चीन में पर्यटन और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रूट पर भी बातचीत हुई। India and China discussion also takes into account the unresolved issue of the boundary question, and Prime Minister mentioned that there was a need to address this. He said there was a need to find a solution to the boundary question, and maintenance of peace and tranquility on the border was essential, even while both India and China work towards resolving this issue, that is the boundary question. दोनों देशों की बातचीत में सीमा विवाद का भी मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत के जरिए सीमा विवाद का हल निकालने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया, जिसे शी जिनपिंग ने स्वीकार किया और संभवतः सितंबर में वो भारत का दौरा करेंगे। रिश्तों में गर्मजोशी दिखाते हुए चीन ने भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी से चीन आने की अपील की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नवंबर में चीन का दौरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हमारे साथ फोन पर जुड़े रही हैं हमारी एसोसिएट फॉरेन एडिटर स्मिता शर्मा। स्मिता, नरेंद्र मोदी से चीन के रिश्ते की बात करें तो हमेशा ही तारीफ करते पाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार मसला था रिश्तों को और मजबूत करने का। देखिए, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत एक तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो बैठक है, जो मुलाकात होनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, इसके लिए शुरुआती रूप में जो है 30 से 40 मिनट का वक्त तय किया गया था, लेकिन ये मीटिंग लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक चली, 80 मिनट तक चली। तो इसे एक फ्री विलिंग डिस्कशन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां दोनों शीर्ष नेताओं ने जो है तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की है। बहुत स्पेसिफिक्स पर तो नहीं, लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूर की है। याद हो कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, उस दौरान भी जो है वो लगभग 4 दफा वो चीन का दौरा कर चुके थे, और उस वक्त भी जो है चीन के साथ उनके ताल्लुकात काफी अच्छे रहे हैं। गुजरात में काफी ज्यादा जो है चीनी निवेश देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि चीन की जो है ज्यादा से ज्यादा निवेश देखने को मिले भारत में। पिछले 6 हफ्तों में, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उसके बाद से अगर हम देखें कि चीन के साथ एक्सचेंजेस काफी हाई लेवल होते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद चीन के प्रधानमंत्री ली खचियांग से फोन पर बात की थी। उसके बाद चीन के विदेश मंत्री वांग ही आए थे, उन्होंने स्ट्रक्चर्ड डायलॉग में हिस्सा लिया था सुषमा स्वराज के साथ में, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। भारत के जो आर्मी चीफ है वो अभी पिछले हफ्ते बीजिंग गए हुए थे। तो ऐसे में चीन जिस तरीके से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकता है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में निवेश कर सकता है, जो कि प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और तमाम दूसरे जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर काफी अच्छी चर्चा हुई है, ऐसा नजर आ रहा है। स्मिता, जहां तक सामरिक रिश्तों की बात है तो काफी अहम पड़ोसी चीन भारत के लिए, लेकिन उसी के बाद सिक्योरिटी और यहाँ पे अगर हम स्ट्रैटेजी के तौर पे देखें तो सबसे बड़ी थ्रेट भी है ये भारत देश के लिए।
देखिए, जहां तक आपकी डिफेंस का सवाल है, जहां रक्षा का सवाल है, भारत और चीन के बीच में एक सीमा विवाद जरूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 1962 की लड़ाई के बाद से और 90 के बाद से खास करके जब से जो है बॉर्डर पर आपने अपनी बॉर्डर रेजोल्यूशन वगैरह शुरू किए हैं, तब से कम गोली नहीं चली है। जबकि आप एलओसी पर अगर नजर डालें भारत पाकिस्तान के बीच में, तो आए दिन जो है वहां पर संघर्ष विराम का उल्लंघन देखने को मिलता है। चीन के साथ में एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी साइन किया गया था जब मनमोहन सिंह चीन गए हुए थे, और उसके वजह से भी जो है बातचीत की एवेन्यूज और ज्यादा खुली हैं किसी दिक्कत की सूरत हाल में। लेकिन निश्चित रूप से जब हम आतंकवाद के मुद्दे की बात करते हैं तो उसमें भारत की चिंताएं तमाम दूसरे इलाकों को लेकर भी है। पाकिस्तान और चीन जो कि खास दोस्त हैं, और अभी एक सर्वे भी आया है, सर्वेक्षण पीयू सर्वे, जिसमें कहा गया है कि भारतीय जो है सबसे ज्यादा अमेरिका को विश्वसनीय मानते हैं और पाकिस्तानी जो है सबसे ज्यादा चीनियों को विश्वसनीय मानते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से चीन भी खुद आज की तारीख में आतंकवाद को उसे झेलना पड़ रहा है। उसके जो यूगर्स वाले एरिया है वहां पर आतंक की मार उसके झेलनी पड़ रही है, जिसके रूट्स माने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में ईस्ट टर्किश मूवमेंट के तहत है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो भारत और चीन एक साथ मिलकर सहयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल स्मिता, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।